गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आईआईटी एकेडमी में आपका एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन। मैं सुरजीत चौधरी आपके साथ आज एक नया वीडियो लेक्चर लेके आया हूं दोस्तों। जैसा कि हम लास्ट वीडियो में पढ़ रहे थे नरेशन, तो आज भी हम लेक्चर नंबर 3 करेंगे यहाँ। और लेक्चर नंबर 3 में रहेगा लेक्चर नंबर 3। 2 लेक्चर हमने कर लिए थे दोस्तों और टॉपिक चल रहा था अपना नरेशन का। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है दोस्तों। बैंक और एसएससी के एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जनरली पूछे जाते हैं, बहुधा पूछे जाते हैं, चाहे एयरफोर्स हो, चाहे नेवी हो, चाहे एनडीए हो दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम वीडियो लेक्चर में बात करने वाले हैं। जैसे पहला टाइप हमने पढ़ा था असर्टिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस? असर्टिव सेंटेंस। ठीक है दोस्तों, कौन सा सेंटेंस पढ़ा था हमने? असर्टिव सेंटेंस। और इसको हमने पढ़ लिया था और इसमें अलग अलग तरह के जितने भी एग्जांपल्स थे वो एग्जांपल्स दोस्तों सारे कर लिए थे। फिर मैंने आपको बताया था कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए निम्नलिखित कथनों में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता। तो आज डायरेक्टली वही एग्जाम्पल मैं यहां ले रहा हूं। मैंने आपको बताया था कि एक तो जैसे कोई भी हैबिचुअल एक्शन है, क्या है दोस्तों? हैबिचुअल एक्शन, आदतन कार्य है, तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। अब परिवर्तन कैसे नहीं होगा वो देख लो यहां। फॉर एग्जाम्पल, जॉन सेड आई गेट अप अर्ली in the morning. Daily. पहला सेंटेंस है दोस्तों, जॉन सेड आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग डेली। अब ये इसको इनडायरेक्ट में जब कन्वर्ट करेंगे दोस्तों, तो इसको ये इन्वर्टेड स्पीच इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो रिपोर्टेड स्पीच है उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये क्या है दोस्तों? एक हैबिचुअल एक्शन है और हैबिचुअल एक्शन को हम क्या नहीं करेंगे? चेंज नहीं करेंगे। जॉन सेड का क्या रहेगा दोस्तों? सेड दैट। आई फर्स्ट पर्सन है दोस्तों, किसके अनुसार चेंज होगा? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। तो इसके लिए प्रोनाउन होता है यहाँ पे ही। और ये दोस्तों कर्ता कारक है, तो ही का कर्ता कारक क्या होगा? ही। और ही के अनुसार दोस्तों यहाँ पे क्या होगा? आई के अनुसार तो गेट हो गया, ही के अनुसार क्या हो जाएगा? गेट्स अप अर्ली in the morning daily। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही दूसरा एग्जांपल और देखो। एग्जांपल नंबर 2 में मैं बात करूंगा। he said she cleans her hands every day। दोस्तों ये आपका एग्जाम्पल एयरफोर्स की एग्जाम में पूछा गया है। सी क्लीन्स हर हैंड्स एवरी डे। ठीक है दोस्तों, अब इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे इनडायरेक्ट में, तो इनडायरेक्ट में किस प्रकार से करेंगे वो देखो आप। ही सेड का क्या रहेगा? सेड दैट। अब यहाँ ये हैबिचुअल एक्शन है दोस्तों। सी क्लीन्स हर हैंड्स एवरी डे, यानी वो प्रतिदिन अपने हाथों को क्या करती है? साफ करती है, धोती है। तो यहाँ ये बनेगा कैसे? सी क्लीन्स का क्लीन्स ही रहेगा, क्लीन्स हर हैंड्स एवरी डे। ठीक है दोस्तों, ये तो हुआ अपना पहला पॉइंट, हैबिचुअल एक्शन। इसके बाद में हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2। और पॉइंट नंबर 2 में हम बात करेंगे यूनिवर्सल ट्रूथ। यदि रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में कोई क्या दिया हुआ हो? यूनिवर्सल ट्रूथ दिया हुआ हो, सार्वभौमिक सत्य दिया हुआ हो, तो उसको भी हम क्या नहीं करते? चेंज नहीं करते। जैसे ही सेड द अर्थ revolves around the sun। दोस्तों ये यूनिवर्सल ट्रूथ है और यूनिवर्सल ट्रूथ को भी हम जब इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है।
जैसे ही इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो कैसे लिखा जाएगा, ही सेड, कनेक्टिव दैट लिखेंगे, दैट, और उसके बाद में क्या लिखेंगे, द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन। ठीक है दोस्तों, क्या लिखा है इसमें, ही सेड द अर्थ रिवॉल्व्स, की पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो यूनिवर्सल ट्रुथ होगा तो उसमें कोई इनडायरेक्ट बनाते समय उसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जांपल है, रवि सेड द सन rises in the east। सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है दोस्तों, ये भी क्या है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, और जब भी यूनिवर्सल ट्रुथ होगा तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। रवि सेड का दोस्तों सेड ही रहेगा, और यहाँ कनेक्टिव क्या आएगा, दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन राइजेज इन द ईस्ट। नेक्स्ट यहां हम देखो 2 पॉइंट पढ़ लिए हमने। एक तो पहली बात तो हमने की हैबिचुअल एक्शन जब भी होगा तो उसको इनडायरेक्ट बनाते समय उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। दूसरा हम यहाँ बात कर रहे हैं, कोई भी यूनिवर्सल ट्रूथ है तो उसको भी इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते समय कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। नंबर 3 में है, कोई साइंटिफिक फैक्ट हो, साइंटिफिक फैक्ट, ठीक है दोस्तों, कोई वैज्ञानिक तथ्य दिया हुआ होगा तो उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। जैसे मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, ही सेड लाइट ट्रेवल्स फास्टर देन साउंड। ही सेड लाइट ट्रेवल्स फास्टर देन साउंड, कि प्रकाश का वेग ध्वनि की तुलना में ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये बात किसने बताई दोस्तों, साइंस ने। अब साइंस ने बताई, इसीलिए ये जो फैक्ट है वो कौन सा फैक्ट है, अपना साइंटिफिक फैक्ट है दोस्तों। इसको लिखेंगे कैसे, ही सेड, सेड के बाद में ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेड का सेड ही रहता है दोस्तों, ये बात हम कर चुके हैं लास्ट वीडियोज में। ही सेड दैट लाइट ट्रेवल्स फास्टर देन साउंड। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से एक नेक्स्ट और देखो इसमें साइंटिफिक फैक्ट का एग्जांपल देख लो आप। रानी सेड वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है दोस्तों, ये भी एक साइंटिफिक फैक्ट है। तो जब भी साइंटिफिक फैक्ट होगा तो इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय इनमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। तो इसको चेंज कैसे करेंगे दोस्तों, रानी सेड दैट वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है दोस्तों, तो 3 पॉइंट हमने अब तक पढ़ लिए हैं दोस्तों, और उसके बाद में चौथा पॉइंट देखो, यहां मैं बात करूंगा कि कोई प्रवर्ब दे रखा हो। क्या दे रखी हो, प्रवर्ब है, इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, कहावत या मुहावरा। ठीक है, कहावत या मुहावरा। और इसका एग्जाम्पल देख लो दोस्तों। कई बार दोस्तों आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ये जो मैं लिखवा रहा हूं आपको, जितने भी 3, 4, 5 टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे एग्जांपल्स करवा रहा हूं, कि ऐसे जब सेंटेंसेस आते हैं तो इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय इनमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाता। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो दोस्तों थोड़ा सा यहाँ पे फोकस करना है आपको। यहां लिख रहा हूं, he said a burnt child dreads the fire। He said a burnt child dreads the fire। दूध का, उसने कहा दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है। तो दोस्तों ये क्या है, एक प्रवर्ब है, और इनडायरेक्ट बनाएंगे तो इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। He said that a burnt child dreads, dread का मतलब डरना होता है दोस्तों, dreads the fire। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही एक एग्जांपल और देखो इसमें, आकाश शेड डायमंड कट्स डायमंड।
आकाश ने क्या कहा कि लोहा लोहे को काटता है। ये देखो दोस्तों, ये भी क्या है, मुहावरा है। तो मुहावरों के अर्थ सेम नहीं होते, इनके अर्थ अलग तरीके से निकलते हैं, है ना। यहाँ डायमंड कट्स, डायमंड का मतलब ऐसा नहीं है कि हीरा हीरे को काटता है, ये मुहावरा और मुहावरों के अर्थ अलग होते हैं, ठीक है। और इसको जब हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो वो कैसे चेंज करेंगे, ये देख लो एक बार। आकाश सेड दैट डायमंड कट्स डायमंड। आकाश ने कहा कि लोहा लोहे को काटता है। तो दोस्तों यहाँ पे 4 टाइप हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट 5वां देख लो आप। यदि कोई ट्रेडिशन, क्या दिया हुआ हो, ट्रेडिशन या फिर कोई कस्टम दिया हुआ, यदि कोई ट्रेडिशन या कस्टम हो, परंपरा या रीति रिवाज हो, तो यदि रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में कोई ट्रेडिशन या कस्टम दिया हुआ हो तो इनडायरेक्ट स्पीच में इसको भी हम चेंज नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, द टीचर सेड, द हिंदूज बर्न देयर डेड बॉडीज, द हिंदूज बर्न देयर डेड बॉडीज। दोस्तों तो ये एक क्या है दोस्तों, ये ट्रेडिशन है, तो इसको भी हम क्या करेंगे, इसको इनडायरेक्ट में जब कन्वर्ट करेंगे तो इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। जैसे मैं लिखूं, द टीचर सेड दैट द हिंदूज बर्न देयर डेड बॉडीज। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आप इन वाक्यों को चेंज कर सकते हो आराम से। इसमें एक और देख लो स्टेटमेंट, कोई भी कोटेशन है, क्या दे रखा हो दोस्तों, कोई कोटेशन दे रखा हो, उसको भी हम चेंज नहीं करेंगे। जैसे कोटेशन है दोस्तों, कोटेशन का मतलब है उद्धरण, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको दोस्तों, उद्धरण। और इसका मतलब होता है कोई भी फेमस लाइन हो, मोटिवेशनल लाइन हो, किसी कविता की पंक्ति हो, जैसे किसी पोएम की क्या हो, कोई फेमस लाइन हो, उसको भी हम चेंज नहीं करते। जैसे किड्स सेज अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। किड्स सेज, किड्स दोस्तों ये जॉन किड्स की बात हो रही है यहाँ पे। ये एक नेचर पोइट है और उसकी पोइम है, एंडीमेम से लिया गया है, एक्सट्रैक्ट है, और छोटी पोइम है ये, थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर। की सुंदरता की वस्तु जो होती है वो हमेशा कैसी होती है, आनंददायी होती है। इन नेचर के बारे में कहा गया। लेकिन ये अपन इसको इनडायरेक्ट में जब चेंज करेंगे तो एज इट इज लिखेंगे दोस्तों इसको, इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। यहां लिखा जाएगा किड्स सेज दैट अ थिंग ऑफ ब्यूटी is joy forever। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आप जब असर्टिव सेंटेंस की बात कर रहे थे तो असर्टिव सेंटेंस में दोस्तों हमने पहले तो इनको चेंज करना सीखा, और उसके बाद में इसमें मैंने आपको नोट लगा के लिखवाया था कि यदि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं हम, तो रिपोर्टेड स्पीच में निम्नलिखित स्टेटमेंट आने पर उनमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाता जब हम उनको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं। तो दोस्तों मैंने ये एग्जाम्पल्स लिखवाए यहाँ पे, और उम्मीद करता हूँ बेहतरीन एग्जाम्पल्स हैं, और इन एग्जाम्पल्स को एक बार आपको पढ़ना जरूर है, क्योंकि आप जब बैंक और एसएससी की तैयारी करते हो दोस्तों, चाहे एयरफोर्स की तैयारी करते हो, चाहे एनडीए की है, चाहे नेवी की है, ठीक है, और चाहे आर्मी कलर की है, ये जितनी भी तैयारी कर रहे हो आप, उनमें यदि ये टॉपिक पूछा जाता है तो इसके कम से कम 2 क्वेश्चन तो कम से कम पूछे जाते हैं दोस्तों। और सीजीएल में और एसएससी में, एसएससी 10+2 सीजीएल, इनमें इस टॉपिक से रिलेटेड खूब क्वेश्चन आते हैं। बैंक के एग्जाम आप देते हो तो भी इस टॉपिक से रिलेटेड खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हालांकि अपन एक्सरसाइज भी खूब करेंगे दोस्तों, लेकिन जो टॉपिक मैं आपको पढ़ा रहा हूं पहले, यहाँ ये टॉपिक स्टेप बाय स्टेप आपका चलेगा। यानी पिछले जो लेक्चर किए थे हमने, इसमें 2 लेक्चर कर लिए हैं इस नरेशन के टॉपिक का,
तो वहां मैंने बेसिक से स्टार्ट किया था दोस्तों। अब इसके टाइप्स हैं अलग अलग। तो पहला टाइप हमने ये असर्टिव सेंटेंस कर लिया है। नेक्स्ट टाइप हम अब करने वाले हैं इसमें आगे टाइप सेकंड। और आज हम इस सेकंड टाइप में स्टार्ट करेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंसेज। कौन से सेंटेंसेज दोस्तों? इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव सेंटेंस। और इंटरोगेटिव सेंटेंस में ये पढ़ेंगे दोस्तों। असर्टिव सेंटेंस में तो मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई असर्टिव सेंटेंस दिया हुआ होगा तो कनेक्टिव वहां हम दैट का प्रयोग कर रहे थे। इसका प्रयोग कर रहे थे अपन कनेक्टिव दैट का। और सेड टू को हम टोल्ड में चेंज कर रहे थे। सेज टू को हम किस में चेंज कर रहे थे? टेल्स में चेंज कर रहे थे। विल से टू को किस में चेंज कर रहे थे? विल टेल में। टेल से टू को किस में चेंज कर रहे थे? शेल टेल में। लेकिन यहां दोस्तों थोड़ा अलग है। अब की बार जब भी हम इंटरोगेटिव सेंटेंस में बात करेंगे किसकी? रिपोर्टिंग वर्ब की। तो यदि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे और यदि डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य यदि इंटरोगेटिव है तो उसमें हम सबसे पहले तो चेंज करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब में। अब की बार रिपोर्टिंग वर्ब में किसका प्रयोग करेंगे? हम सेड टू को किस में चेंज कर देंगे? आस्क्ड। कौन सा सेंटेंस होने पर? इंटरोगेटिव सेंटेंस होने पर। ठीक है दोस्तों, इतनी देर तो हम रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज कर रहे थे। सेड टू को टोल्ड में चेंज कर रहे थे, या सेड का सेड ही रह रहा था, या सेज टू को हम टेल्स में चेंज कर रहे थे। लेकिन अब जब इंटरोगेटिव पढ़ रहे हैं सेंटेंस तो उसमें रिपोर्टिंग वर्ब अब की बार क्या रहेगा? आस्क्ड। कनेक्टिव देख लो दोस्तों इसमें। कनेक्टिव एक तो होता है दोस्तों इसमें इफ या वेदर। इफ या वेदर। दूसरा होता है दोस्तों अपने पास WH वर्ड। अब इफ या वेदर का प्रयोग तो कहां करोगे और WH वर्ड का प्रयोग कहां करोगे? इफ या वेदर का प्रयोग दोस्तों अपन ऐसे वाक्यों में करेंगे जो रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य यदि हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो। हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले वाक्यों में जो सेंटेंस किससे स्टार्ट होगा? हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। उसमें तो हम किसका प्रयोग करेंगे? इफ या वेदर का। और WH वर्ड कनेक्टिव के रूप में किस जगह काम मिलेंगे? ये WH वर्ड है। तो जो सेंटेंस WH वर्ड से शुरू होगा, WH वर्ड से शुरू होने वाले वाक्यों। ठीक है दोस्तों, दोबारा देख लो एक बार। जब भी हम ये नरेशन का चैप्टर पढ़ रहे हैं दोस्तों, नरेशन में क्या पढ़ रहे हैं? इंटरोगेटिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब को अब की बार किस में चेंज करेंगे अपन? आस्क्ड में। और कनेक्टिव क्या लेंगे दोस्तों यहाँ पे? इफ या वेदर, या फिर कौन सा? WH वर्ड। तो पहले जब मैं सेंटेंस एग्जांपल करवा रहा हूं तो पहला एग्जांपल देख लो। अपन वो ले रहे हैं हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले, है ना। तो यहां लिख रहा हूं मैं, रोहित said to me, have you finished your work? ठीक है दोस्तों, ये सेंटेंस है। रोहित सेड टू मी, हैव यू फिनिश्ड योर वर्क। अब देखो दोस्तों एक बार इस सेंटेंस को भी समझ लो। ये इधर वाला पार्ट क्या बोला जाता है? इसको रिपोर्टिंग वर्ब। क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको रिपोर्टिंग वर्ब। और ये जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाला पूरा का पूरा पार्ट है, इसको हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको रिपोर्टेड स्पीच। अब ये सेंटेंस यहाँ हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है दोस्तों, ठीक है। तो इसका और यहाँ मार्क ऑफ इंटरोगेशन भी है दोस्तों। किसका प्रयोग कर रखा है? प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग कर रखा है। इसका मतलब ये इंटरोगेटिव सेंटेंस ही है और ये सेंटेंस भी किससे स्टार्ट हो रहा है? हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है। तो जब भी इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा हेल्पिंग वर्ब से वाक्य शुरू होंगे, ठीक है। तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस ही होंगे। और इंटरोगेटिव सेंटेंस में अब की बार यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब में किसका प्रयोग करेंगे अपन?
रोहित आस्क्ड, किसका प्रयोग करेंगे? आस्क्ड मी। अब दोस्तों देखो यहाँ मैंने आपको बता रखा है हेल्पिंग वर्ब से जो भी वाक्य शुरू होंगे तो उनमें कनेक्टिव किसका प्रयोग होगा? इफ या वेदर का। तो यहाँ लिख दो इफ या वेदर, ये लिख दिया दोस्तों यहाँ पे कनेक्टिव। अब जैसे ही हम इंटरोगेटिव सेंटेंस में इफ या वेदर कनेक्टिव का प्रयोग करेंगे दोस्तों, तो इसके बाद का जो वाक्य है वो साधारण बन जाता है। उसमें पहले सब्जेक्ट आना चाहिए, फिर वर्ब आना चाहिए, फिर यदि कोई ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट, या फिर कोई एडवर्ब है तो एडवर्ब आना चाहिए। यानी ये पैटर्न होगा, वाक्य साधारण बना दिया जाता है दोस्तों इसमें। एक बार दोबारा सुन लो दोस्तों, यहाँ मैंने सब्जेक्ट को सब्जेक्ट लिखा, रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को किसमें चेंज कर दिया? आस्क्ड में। मी ऑब्जेक्ट दे रखा है, कनेक्टिव क्या ले लिया दोस्तों? इफ या वेदर। और इसके बाद में सेंटेंस का पैटर्न कैसा होता है? सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट या एडवर्ब है तो एडवर्ब, यानी वाक्य को साधारण बना दिया जाता है। अब यहां से देखो, आप सब्जेक्ट लेंगे सबसे पहले, यूज सेकंड पर्सन है दोस्तों, किसके अनुसार चेंज होगा? इसके अनुसार चेंज होगा, इस ऑब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के। ओके, अब आपको ये देखना है दोस्तों, यू सब्जेक्टिव केस है या ऑब्जेक्टिव केस है। तो मैंने आपको बताया था कि आपको पता कैसे चलेगा कि ये सब्जेक्टिव केस है या ऑब्जेक्टिव केस है? तो फिनिश्ड मैन वर्ब है दोस्तों, और मैन वर्ब से यदि पहले आ रहा है तब तो सब्जेक्टिव केस, और यदि मैन वर्ब के बाद में यू का प्रयोग होगा तो ये कौन सा केस है? ऑब्जेक्टिव केस। तो ये सब्जेक्टिव केस है दोस्तों, कर्ताकारक है, और किसके अनुसार चेंज होगा? रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। अब ये कर्ताकारक है तो दोस्तों इस मी का कर्ताकारक क्या होगा? ये हो गया आपका आई, और इसको सेम इक्वल फॉर्म में लाके इसको यहाँ रख दिया आई। तो आपका ये सब्जेक्ट तो हो गया दोस्तों। इसके बाद में आप बात करो किसकी? वर्ब की। यदि हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब लिखो, और उसके बाद में क्या लिखेंगे? मैन वर्ब। तो हैज है किस में चेंज होता है दोस्तों? हैड में। और हैड के साथ में आपको पता ही है वर्ब की कौन सी फॉर्म जाती है? फिनिश्ड। अब ये यू सेकंड पर्सन फिर से आ गया दोस्तों, और सेकंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है? ऑब्जेक्ट के अनुसार। लेकिन सेकंड पर्सन में मैंने आपको टेबल बताई थी, टेबल में कितने नंबर पे आता है दोस्तों? 3 नंबर पे। तो इस मी का 3 नंबर वाला कौन सा होगा? आई, मी, माई। माई होगा ना दोस्तों, तो यहाँ पे आपकी बार किसका प्रयोग करूंगा मैं? माई वॉक। ठीक है, और यहाँ फुल स्टॉप लग जाएगा। अब की बार यहाँ पर्सनवाचक चिन्ह का प्रयोग नहीं होगा, मार्क ऑफ इंटरोगेशन का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ किसका प्रयोग होगा? फुल स्टॉप का। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने ये सेंटेंस देखा है, और इसमें दोबारा देखो दोस्तों एक बार इसको, बहुत ही इजी है, बहुत ही मजा आने वाला है इस चैप्टर में। आपको जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे ही क्या है ये चैप्टर और ही आपको मतलब इजी में समझ में तो आ गया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। लेकिन आपको आनंद की अनुभूति होगी इससे। जैसे यहाँ देख लो एक बार, इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा तो रिपोर्टिंग वर्ब कौन सी होगी दोस्तों? आस्क्ड। कनेक्टिव क्या लेंगे? इफ या वेदर। किस वाक्यों में, किन वाक्यों में? जो वाक्य हेल्पिंग वर्ब से शुरू होंगे उन वाक्यों में हम किसका प्रयोग करेंगे? कनेक्टिव, इफ या वेदर में से कोई भी एक। WH वर्ड का प्रयोग कौन से वाक्य में करेंगे? जो वाक्य किससे स्टार्ट हो? WH वर्ड से शुरू हो। तो WH वर्ड से शुरू होने वाले वाक्य में हम किसका प्रयोग करेंगे? उसी WH वर्ड का। यहां हमने एक सेंटेंस लिया था, इस सेंटेंस को दोस्तों दोबारा समझो आप। कैसे? रोहित सेड टू मी, हैव यू फिनिश्ड योर वर्क? ओके, अब देखो यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को किस में चेंज करेंगे? अब की बार सब्जेक्ट को तो सब्जेक्ट बना ही दिया हमने, यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को किस में चेंज कर दिया? आस्क्ड में। ठीक है दोस्तों, और इसके बाद में ये अपना ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ हमने कनेक्टिव ले लिया कौन सा? इफ या वेदर में से। ठीक है, या तो इसको ले लो या इसको ले लो, क्योंकि यहाँ बीच में ओब्लिक लिखा है मैंने। और जैसे हम क्या लेंगे? इफ या वेदर कनेक्टिव लेते हैं, उसके बाद में आपको वाक्य का पैटर्न कैसा लिखना पड़ेगा? सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट या एडवर्ब दिया हुआ तो एडवर्ब। ठीक है, पहले सब्जेक्ट लिया हमने यहाँ से, तो ये सब्जेक्ट क्या था? ये यू था अपना दोस्तों, सेकेंड पर्सन था। और सेकेंड पर्सन आपको पता ही किसके अनुसार चेंज होता है? रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो ये कर्ताकारक है, तो इस मी का कर्ताकारक क्या बना लिया हमने? आई। यानी ये यू सब्जेक्टिव केस है, तो इसका सब्जेक्टिव केस हमने क्या बनाया? आई। तो ये सब्जेक्ट तो हो गया आपका। और उसके बाद में हमने देखा वर्ब। क्या देखा? वर्ब। अब वर्ब में क्या है? जैसे हैज है तो हैज है किस में चेंज होगा? हैड में। और उसके बाद में मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म का प्रयोग होता है दोस्तों? थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। ओके, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। फिर आगे दे रखा है योर। योर देखो दोस्तों सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन में टेबल में मैंने बताया था 3 नंबर पे आता है यू, योर। तो यहाँ ये सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार ही चेंज होगा दोस्तों, तो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। तो इसका 3 नंबर वाला क्या होता है? मी का। आई, मी, माई। तो माई मैंने यहाँ रख दिया इसके बदले, और बाद में वर्क दे रखा है, और उसके बाद में किसका प्रयोग करेंगे? फुल स्टॉप का। तो दोस्तों इस प्रकार से आप सेंटेंसेस को चेंज कर सकते हैं। अब देखो इसमें कुछ एग्जांपल्स।
रानी सेड टू मी, डू यू रीड इंग्लिश डेली। दोस्तों एक सिंपल सेंटेंस है और इसी को हम चेंज करेंगे और इसके बाद मैं नेक्स्ट सेंटेंस लिख रहा हूं। रवीना सेड टू हिम, आर यू प्रिपेयरिंग योर नोट्स। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लो। दीपक सेड टू मी, हैव यू डन माय टास्क। ये 3 सेंटेंस लिखे दोस्तों। ठीक है, अब इसमें क्या है, आपको इजी वे में इनको सोल्व कर लेना है और सिंपल सिंपल सेंटेंसेस हैं, हालांकि अपने पास वैरायटीज ऑफ सेंटेंसेस हैं दोस्तों। तो रानी सेड है और ये सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब इंटरोगेटिव सेंटेंस है दोस्तों। और जब भी इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा तो उसको हम उसमें रिपोर्टिंग वर्ब किस में चेंज हो जाएगा, आस्क में। तो रानी सेड टू को किस में चेंज करेंगे, आस्क में। यहाँ मी ऑब्जेक्ट हो गया दोस्तों। वाक्य हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है तो कनेक्टिव आपको बताया था कि इफ का प्रयोग कर लो या फिर किसका प्रयोग करोगे आप, वेदर का। और इसके बाद में आपको पता है वाक्य का पैटर्न कैसा होता है, ये पैटर्न होता है, वाक्य को साधारण बना दिया जाता है। अब दोस्तों यहाँ सेकंड पर्सन है, किसके अनुसार चेंज होगा, डायरेक्ट अपन कहाँ आएंगे, सेकंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार। अब आपको ये देखना है कि ये यू सब्जेक्टिव केस है या ऑब्जेक्टिव केस है। हेल्पिंग वर्ब के बाद में तो हो सकता है दोस्तों, लेकिन मैन वर्ब के बाद में होगा तब ऑब्जेक्टिव केस होगा। और यदि मैन वर्ब के पहले है तो ये कौन सा केस है दोस्तों, सब्जेक्टिव केस ही है। तो यू कर्ता कारक है तो मी का कर्ता कारक क्या हो जाएगा, आई, ये अपना सब्जेक्ट हो गया। डू डज ये प्रेजेंट सिंपल की वर्ब है दोस्तों, और प्रेजेंट सिंपल किस में चेंज होता है, पास्ट सिंपल में। ठीक है, तो पास्ट सिंपल में ये वाक्य साधारण बनेगा तो दोस्तों रीड की सेकंड फॉर्म क्या होगी, रेड, और आगे क्या हो जाएगा, इंग्लिश, फिर उसके बाद में डेली। ठीक है दोस्तों, यहाँ नेक्स्ट रवीना सेड टू मी, सॉरी रवीना सेड टू हिम, आर यू प्रिपेयरिंग योर नोट्स। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो रवीना आस्क्ड हिम इफ। अब की बार मैंने दोस्तों एक लिख दिया कनेक्टिव इफ। सेकंड पर्सन है, किसके अनुसार चेंज होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट इसमें यही है। प्रिपेयरिंग मैन वर्ब है तो इसके पहले यदि यू का प्रयोग हो रहा है तो दोस्तों यहाँ पे ये क्या है, कर्ता कारक है, तो हिम का कर्ता कारक क्या होगा दोस्तों, ही। अब इज एम आर दोस्तों आपको पता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस किस में जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। तो यहाँ ही के अनुसार किसका प्रयोग हो जाएगा, वॉज प्रिपेयरिंग, ये सेकंड पर्सन है। और ये किसके अनुसार फिर से चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार। और ऑब्जेक्ट यहाँ हिम दे रखा है, लेकिन सेकंड पर्सन में कितने नंबर का है दोस्तों, टेबल में 3 नंबर का है, तो हिम का 3 नंबर वाला कौन सा होता है, हिज। और यहाँ क्या लिख देंगे, नोट्स। तो इस प्रकार से दोस्तों आप सेंटेंस चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ है दीपक सेड टू मी, हैव यू डन माय टास्क। इंटरोगेटिव सेंटेंस है दोस्तों, तो रिपोर्टिंग वर्ब में किसका प्रयोग करेंगे, दीपक आस्क्ड मी इफ। ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है दोस्तों, तो इफ या वेदर कनेक्टिव लेते हैं। सेकंड पर्सन देख लो, फिर किसके अनुसार चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार। फिर कर्ता कारक है तो यहाँ क्या हो जाएगा, आई। हैज है होता है चेंज हेड में, और इसके साथ मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। माई दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है, कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। किसके अनुसार चेंज होगा, दीपक के अनुसार। ठीक है, सब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। और इस दीपक के लिए यहाँ प्रोनाउन क्या आएगा दोस्तों, ही। लेकिन ये फर्स्ट पर्सन 3 नंबर का है दोस्तों, तो इस ही का 3 नंबर वाला क्या होगा, ही, हिम, हिज। ये 3 नंबर पे ही आता है दोस्तों सारणी में, टेबल में। तो वहां से आप क्या लोगे, हिज, और ये टास्क हो गया। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आप एग्जाम्पल्स आराम से सोल्व कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सिंपल एग्जाम्पल्स हैं।
इनका तरीका आना चाहिए दोस्तों। आप एक तो रिकॉर्डिंग वर्ब का ध्यान रखो, एक इसमें किसका ध्यान रखोगे, कनेक्टिव का ध्यान रखोगे। नेक्स्ट यहां लिख रहा हूं मैं, अमन सेड टू मी, डिड यू कंप्लीट योर वर्क, नो वर्क। ठीक है दोस्तों, ये सेंटेंस दे दिया गया है और इसमें ये बताया गया है कि अमन सेड टू मी, डिड यू कंप्लीट योर नॉवल। तो इसको चेंज कैसे करेंगे दोस्तों, अमन सेड टू को किस में चेंज करेंगे दोस्तों, टोल्ड में। अमन टोल्ड मी, ये वाक्य हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है दोस्तों, तो यहां किसका प्रयोग हो जाएगा, इफ। अब इसके बाद में वाक्य साधारण हम बनाते ही हैं, तो यू सेकंड पर्सन है, किसके अनुसार चेंज होगा दोस्तों, ऑब्जेक्ट के अनुसार, रिकॉर्डिंग वर्ब के। और ये मैन वर्ब दे दिए यहाँ पे, तो मैन वर्ब से पहले है तो यू कौन सा केस है, नॉमिनेटिव केस है दोस्तों। ये कौन सा केस है, ये सब्जेक्टिव केस। तो इस मी का सब्जेक्टिव केस क्या होगा, आई। मी का सब्जेक्टिव केस क्या होगा दोस्तों, आई। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 5 सिंपल टेंस है। 5 सिंपल टेंस किस में जाएगा, पास्ट परफेक्ट में। ठीक है, किस में जाएगा, पास्ट परफेक्ट में। और पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है दोस्तों, इफ आई हैड। कंप्लीट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, कंप्लीटेड। अब यहाँ पे योर सेकंड पर्सन है, तो वापस चलते हुए कहाँ आएंगे अपन, इस ऑब्जेक्ट के पास आएंगे। सेकंड पर्सन में 3 नंबर का है दोस्तों ये, तो मी का 3 नंबर वाला क्या होगा, माई। अमन टोल्ड मी इफ आई हैड कंप्लीटेड माई नॉवल, यहाँ क्या लिख देंगे दोस्तों, नॉवल। तो इस प्रकार से आप एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। यहां तो हम बात कर रहे थे किसकी, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले वाक्यों की। लेकिन अब मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूं जो सेंटेंस WH वर्ड से स्टार्ट हो। किनसे स्टार्ट हो, WH वर्ड से स्टार्ट होने वाले जो वाक्य हैं, उन सेंटेंसेस को देख लेते हैं अपन नरेशन में। जॉन सेड टू मी, what are you doing here? John said to me, what are you doing here? ये देखो दोस्तों, अब की बार सेंटेंस किससे स्टार्ट हो रहा है, WH वर्ड से स्टार्ट हो रहा है। WH वर्ड, WH वर्ड जानते होंगे दोस्तों, when, where, what, which, who, ये सभी WH वर्ड ही है, यानी W और H। ठीक है, अब यहाँ देखो WH वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, वाक्य इंटरोगेटिव है, तो सेड टू तो अपने को किस में चेंज करना है, इसको जॉन आस्क्ड मी। अब मैंने आपको ये लिखवाया था दोस्तों, कनेक्टिव क्या लेंगे अब की बार, जो वाक्य WH वर्ड से स्टार्ट होंगे तो इनडायरेक्ट बनाते समय उसी WH वर्ड को हम क्या बना लेंगे, कनेक्टिव। तो वॉट का क्या हो गया, वॉट। अब देखो दोस्तों, इसमें ये मैन वर्ब है और सब्जेक्ट इसका ये सेकंड पर्सन। ठीक है, किसके अनुसार चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के। अब दोस्तों यहाँ पे ये सब्जेक्टिव केस है, तो इस मी का सब्जेक्टिव केस क्या होगा, आई। अब वाक्य को आपको पता है कि पैटर्न मैंने बताया था, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट या एडवर्ब है, तो क्या लिखेंगे, यहाँ एडवर्ब लिख देंगे। इफ आई इज मार किस में चेंज हो जाएगा, यानी सब्जेक्ट हो गया अपना। अब वर्ब देखेंगे, हेल्पिंग वर्ब है तो पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, आई वॉज। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो जाएगा, इफ आई वॉज, व्हाट आई वॉज डूइंग। और हियर जो है वो दोस्तों ये क्या है, एक एडवर्ब है। क्या है, एडवर्ब, क्रिया विशेषण है। तो मैंने आपको बताया था कि डायरेक्ट से जब इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो निकटता सूचक शब्दों को दूरी सूचक शब्दों में बदल दिया जाता है। तो हियर का पास्ट क्या हो जाएगा, हियर, और यहाँ फुल स्टॉप। तो इस प्रकार से दोस्तों जो WH वर्ड से स्टार्ट होने वाले वाक्य हैं, कौन से वाक्य हैं, WH वर्ड से स्टार्ट होने वाले वाक्य जो हैं अपने, उनको आप इजी वे में क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट एक एग्जांपल और देख लो आप। रवीना सेड
टू मी, Ravina said to me, who are you? ठीक है दोस्तों, यहाँ क्या दिया हुआ है सेंटेंस, रवीना सेड टू मी हु आर यू, ये भी देखो डब्ल्यूएच वर्ड है, और यहाँ सेड टू को की बार किसमें चेंज कर देंगे, आस्ट में, तो रवीना आस्ट मी। हु को किसमें चेंज करेंगे दोस्तों, डब्ल्यूएच वर्ड, वही डब्ल्यूएच वर्ड रहेगा, हु का हु रहेगा, हु, और इसके बाद में ये यहाँ पे देखो यू सेकंड पर्सन है, कर्ता कारक है, क्योंकि हु का प्रयोग हमेशा दोस्तों किसके लिए होता है, सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए किया जाता है। फिर से सुनो दोस्तों, हु का प्रयोग हमेशा सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट के लिए आया है तो यू कर्ता कारक है, और ये चेंज किसके अनुसार होगा दोस्तों, यू ऑब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के, कर्ता कारक है तो मी का कर्ता कारक क्या होगा, आई, और इज मार किसमें चेंज होगा, वॉज वर्ब में। ठीक है, हु आई वॉज। ऐसा नहीं है, कई बार ऐसे दिया हुआ होता है सेंटेंस, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक सेंटेंस लिख दूं, आई डोंट नो हु आर यू। दोस्तों ये सेंटेंस सही है या गलत है, इसको देखो देखें एक बार। आई डोंट नो हु आर यू, ये सेंटेंस गलत है दोस्तों। गलत इसलिए क्योंकि ये तो यहाँ पे क्या है, कनेक्टिव है। क्या है दोस्तों, कनेक्टिव नरेशन का सेंटेंस है, और इसके बाद में आपको बताया था कि पैटर्न ये होता है, यानी पहले सब्जेक्ट आना चाहिए, फिर वर्ब आनी चाहिए, फिर क्या आना चाहिए, ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट, या एडवर्ब है तो एडवर्ब आना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ ये आर यू का प्रयोग जो दिया हुआ है वो क्या है, गलत है। पहले यहाँ यू होना चाहिए था, फिर यहाँ किसका प्रयोग होना चाहिए था, आर। तो इसके स्थान पे किसका प्रयोग होना चाहिए था, यू आर का प्रयोग किया जाना चाहिए, तब ये आपका सेंटेंस सही होता है। तो ये एक्सप्रेशन सही होता है, आई डोंट नो हु यू आर, न कि आई डोंट नो हु आर यू। ठीक है, इंटरोगेटिव सेंटेंस होता तो हु आर यू सही है, लेकिन दोस्तों ये तो सेंटेंस जो है वो असर्टिव दे रखा है, और इसको हु कनेक्टिव इसमें काम में ले लिया, तो इसके बाद में पहले हमें सब्जेक्ट लिखना होगा, और उसके बाद में क्या लिखना पड़ता है दोस्तों, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब, और ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट, या एडवर्ब है तो एडवर्ब। तो इस प्रकार से ऐसे एक्सप्रेशंस का ध्यान रखो, कई बार एग्जाम्स में ऐसे एक्सप्रेशन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, Raman said to me, when will you meet me? Raman said to me, when will you meet me? तो यहां देख लो दोस्तों आप, इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो से टू को किसमें चेंज कर देंगे, अब की बार आस्ट में, मी, और डब्ल्यू एच वर्ड है तो इसी डब्ल्यू एच वर्ड को काम ले लेंगे, कनेक्टिव। यू यहाँ पे सेकंड पर्सन है, किसके अनुसार चेंज होगा दोस्तों, ऑब्जेक्ट के अनुसार। आपको पता है मीट यहाँ पे एनवर्ब है, तो इसके पहले आ रहा तो कर्ता कारक है, कर्ता कारक है तो मी का कर्ता कारक क्या हो जाएगा, आई। ठीक है, अब इस विल को आप किस में चेंज करोगे, विल का पास्ट वुड, और इसको हम शुड में भी चेंज कर सकते हैं दोस्तों, लेकिन इसमें कुछ इंडिकेटर नहीं दिया हुआ है, तो डायरेक्ट मैं एक बार इसको क्या लिख रहा हूं, व्हेन आई वुड मीट। वुड और शुड जब भी मॉडल बनते हैं तो इनके साथ मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है, आई वुड मीट। अब मी दे दिया, ये फर्स्ट पर्सन है दोस्तों, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, और इसके लिए प्रणाम आता है ही, यानी मी 2 नंबर, ये फर्स्ट पर्सन में 2 नंबर वाला है पार्ट, तो इसका 2 नंबर वाला क्या होगा, हिम। तो इस हिम को लाके क्या रखेंगे यहाँ, तो ये आपका सेंटेंस क्या हो गया, इनडायरेक्ट में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल हो गया आप, रानी सेड
to me, why are you laughing at Rani said to me, why are you laughing at me? दोस्तों इसको देख लो, आप इसको भी चेंज करो। इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो रिपोर्टिंग वर्ब को किस में चेंज करेंगे, से टू को किस में चेंज करेंगे दोस्तों, आस्क्ड में, रानी आस्क्ड मी, और डब्ल्यू वर्ड है वाई का वाई, यू सेकंड पर्सन है किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है। तो इसको देख लो, आई हो जाएगा, ये कर्ता कारक है तो इसका कर्ता कारक आई। इज एम आर वोज वर्ब में कन्वर्ट होते हैं दोस्तों, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज होता है। आई वॉज लाफिंग एट, अभी मी फर्स्ट पर्सन है तो दोस्तों मी फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, और सब्जेक्ट में यहाँ रहने के लिए प्रोनाउन क्या आएगा, शी, और ये फर्स्ट पर्सन में 2 नंबर का है दोस्तों, तो शी का 2 नंबर वाला कौन सा होगा, पर। तो इस प्रकार से सेंटेंस हम चेंज कर सकते हैं। Kavi said to me. Kavi said to me, how are you? Kavi said to me, how are you? अब देखो दोस्तों, मैंने आपको कनेक्टिव के रूप में ये बताया था कि WH वर्ड है, उसी WH वर्ड को हम काम में लेते हैं, लेकिन अब की बार तो यहाँ क्या दे रखा है, यहाँ हाउ दे रखा है, ये एडवर्ब बता रहा है, एडवर्ब ऑफ मैनर बताने वाला है, और ये WH वर्ड से स्टार्ट नहीं है, लेकिन इसको हम किस में मानते हैं, WH वर्ड में ही लिखा जाता है इसको। तो अब की बार कनेक्टिव जो लोगे वो कनेक्टिव कौन सा रहेगा, हाउ का हाउ ही रहेगा, क्योंकि ये एडवर्ब ऑफ मैनर है, मैनर बताने वाला है। यदि इसका प्रयोग हम कनेक्टिव के रूप में नहीं करेंगे तो ये हमें मैनर नहीं बताएगा, इसलिए मैनर बताने के लिए सेंटेंस। अब देखो इसमें क्या होता है, वॉइस और नरेशन में ट्रांसफॉर्मेशन काम में आते हैं, ठीक है। तो सेंटेंस का जो मीनिंग निकल रहा है वही अर्थ आना चाहिए आपका एग्जैक्ट, ऐसा नहीं है कि इसमें उसका मीनिंग ना आए, ठीक है दोस्तों। तो यहां आप देखो, कवि आस्क्ड मी, और हाउ का क्या हो जाएगा, कनेक्टिव क्या रहेगा, हाउ ही रहेगा, हाउ। यू सेकंड पर्सन है दोस्तों, किसके अनुसार चेंज होगा, ये किसके अनुसार चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार, और ये कर्ता कारक है दोस्तों, ठीक है। तो कर्ता कारक है तो मी का कर्ता कारक क्या होगा, आई। इज एम आर किस में चेंज होगा, वॉज या वर्ब। तो हाउ की बात कर रहे हैं अपन, हाउ एक एडवर्ब है दोस्तों, इसको देख लो। कवि सेड टू मी, इसका अर्थ क्या हुआ, कवि ने मुझसे कहा कि हाउ आर यू, आप कैसे हैं, इसका मतलब एडवर्ब ऑफ मैनर की बात हो रही, मैनर ही तो बता रहा है कि मैं तो अच्छा हूँ, ठीक है, आप सुनाइए आप कैसे हैं। तो एडवर्ब है यहाँ पे, तो एडवर्ब ऑफ मैनर है, और ये एडवर्ब भी क्या बताने वाला है, मैनर बताने वाला है। अब मैनर बताने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, हाउ का ही प्रयोग करेंगे। व्हाट, होम, वेयर, इनसे इनका आंसर नहीं मिलेगा, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना सफिशिएंट है। हालांकि आप ये WH वर्ड में देखो वेयर है, वैन है, ये वैन वाला ये तो कर रहा है, विच है, इनका प्रयोग जब भी होगा सेंटेंस में तो वही कनेक्टिव आपको काम में लेने हैं, ठीक है। वर्ड टू द वॉइस इज सफिशिएंट, समझदार को इशारा काफी होता है। हालांकि मैंने जो पार्ट था इसका वो करवाने की कोशिश की है, आपको समझाने की कोशिश की है, और लास्ट 2 लेक्चर्स थे उसमें मैंने असर्टिव सेंटेंस आपको करवाया है, और असर्टिव के बाद में मैंने कुछ 5-7 पॉइंट 5-4 पॉइंट्स और भी लिखवाए, जैसे हैबिचुअल एक्शन वाले, यूनिवर्सल ट्रूथ वाला, ठीक है। तो इस प्रकार से उसके बाद में हमने ये दूसरा टाइप लिया है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे फिर से एक बार नरेशन की, अब की बार इंपेरेटिव सेंटेंस की उनकी बात करेंगे। तो आज के लिए इस लेक्चर में इतना सफिशिएंट है। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी।